हेलो फ्रेंड्स, तो ये है सेकंड पार्ट। स्टार्ट करते। हेलो। हेलो, आई एम सॉरी, मैं आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? आपको कोई काम है? कुछ नहीं, बस मैं स्केड्यूल पता करना चाह रहा था। कल बता दूंगी ना आपको, ब्रीफली बता भी चुकी हूँ आपको ऑलरेडी। आई नो यू हैव, बट मैं चाह रहा था कि अगर आप मुझे कल का प्रोग्राम बता दें तो मैं उसके अकॉर्डिंगली स्केड्यूल मैनेज कर लूँगा। मेरा नहीं ख्याल, फिलहाल मैं सोने जा रही हूँ, सुबह आकर आपको पूरे दिन का प्रोग्राम दे दूंगी मैं। उसे फोन करके कहना क्या चाह रहा था? मैं आ चुकी हूँ। अच्छा, सॉरी, तो बता देना था, काफी देर से इंतजार कर रहा था। क्या दुनिया मम्मी? अरे बेटा, मैं सोच रही थी कि अगर इस्त्री मिल जाती तो मैं कल के लिए अपनी शर्ट इस्त्री कर लेती। तो लाए, मैं रहीम को देती हूँ। नहीं नहीं बेटा, मैं खुद ही कर लूंगी। जब वो है घर पे तो देती हूँ उसको। रहीम, ये जरा आदत अम्मी की नहीं है इस्त्री ना। करवा देना प्लीज। फिर कैसा रहा आपका दिन? अच्छा रहा बेटा, मगर कुछ करने को नहीं था। हाँ, स्कूल जो नहीं है आपका इधर, बोर तो हुई होंगी ना आप? नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं बेटा। बस यही सोचती रही कि अल्लाह ने तुम्हें कितना नवाजा है। मैं समझी नहीं। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी बेटा कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम अपनी गाड़ी में बैठोगी और तुम्हारे तो खैर मैं भी बैठूंगी। मुझे आज तक याद है वो दिन जब तुम्हारे अब्बा सिर्फ एक बेटे की खातिर हमें छोड़कर चले गए। और मैं तुम तीनों की शक्लें देख रही थी कि या अल्लाह, मैं कमजोर मजबूर औरत कैसे पालूंगी इन तीनों को, कैसे बड़ा करूंगी। और आज तुम तीनों अपने पांव पर खड़े हो तो मैं पल पल अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने हमें इस काबिल बनाया। तो भी अल्लाह का शुक्र अदा किया करो बेटा। ये तो सब आप ही की वजह से हुआ अम्मी। आपने हिम्मत की, बहादुरी दिखाई, और हमारी वजह से आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया। हाँ बस बेटा, लेकिन ये हिम्मत भी अल्लाह ही देता। कशर, मेरी बस अब एक ही ख्वाहिश है बेटा कि शादी तुम्हारा करना। घर बस जाए और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दूं। अम्मी सोच ले, मेरा घर बस चुका है। ये घर है, नौकरी है, इज्जत है, क्या ये काफी नहीं? अब शादी के नाम पर एक और अजाब मैं नहीं ले सकती। अभी तो सुकून मिला है मुझे। क्या आप चाहती हैं ये भी खत्म हो जाए? क्यों करती हूँ ऐसी बातें बेटा? सिद्रा को देखो, वो कितनी खुश है अपने घर में। और वैसे भी बेटा, हर मर्द तुम्हारे अब्बा की तरह नहीं होता।
अम्मी, कोई भी मर्द अब्बा जैसा हो सकता है, मर्द नाकाबिले भरोसा होता है। शाहजेब ने इतना खुश रखा हुआ है सिद्रा को, इतना ख्याल करता है उसका, इतना प्यार करता है। मत करो इस तरह की बातें बेटा। वो खुशकिस्मत है, मैं नहीं हूँ। क्यों कर रही हो इस यार तरह की इतना बातें कुछ हो बेटा? गया, अभी वही नेगेटिव सोच। क्यों कह रही हो कि तुम खुशकिस्मत नहीं हो? कितनी इज्जत है तुम्हारी, और तुम्हारी वजह से मेरी। इतना कुछ हुआ है तो उस बात के लिए ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है। अप्रिशिएट करना चाहिए। और फिर सबसे बढ़कर अल्लाह ने तुम्हें इतनी अकल दी है। क्या जहानत कुछ नहीं होती बेटा? इंसान के पास किस्मत होनी चाहिए, जहानत से कुछ नहीं होता। ये सब कुछ किस्मत से ही है जो अचीव किया है इन्होंने। किस्मत और मेहनत। बिल्कुल। अम्मी को लगता है मैं नाशुक्री हूँ, और मेरी समझ में नहीं आता कि मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि मैं नाशुक्री नहीं हूँ, हकीकत पसंद हूँ। अल्लाह ताला ने नेमतें दी हैं मुझे, लेकिन तकलीफें भी तो दी हैं, और ये जो कुछ मिला है मुझे उसके लिए भी बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। कोई आसान सफर नहीं है। अम्मी मेरी शादी करना चाहती हैं, और मैं नहीं चाहती कि बदकिस्मती का वो दरवाज़ा अपने लिए खोलूं जिसको मैं बड़ी मुश्किल से बंद कर पाई हूँ। अम्मी को लगता है सिद्रा को इतना अच्छा शौहर मिल गया है तो मुझे भी मिल जाएगा। डर बैठ गया ना इसके अंदर। अम्मी ये बचपन भूल से। जाती हैं कि सिद्रा हमेशा से खुशकिस्मत रही है। उसे मेरी तरह नौकरियों के लिए धक्के नहीं खाने पड़े। आराम से घर बैठे इतने अच्छे खानदान में शादी हो गई, इतना अच्छा और काबिल शौहर मिल गया। जिंदगी मुझे कुछ भी प्लेट में रखकर नहीं पेश करती। मेरे लिए हर चीज में मुसीबत पहले होती है, आसानी बाद में। इसलिए मैं तो कभी शादी नहीं करूंगी। यार इस मुकाम पे आके तो बंदा पॉजिटिव हो ही आता है। जो अचीवमेंट रूटेड चीजें हो गई है इसके साथ। दारून आया था। देखो कब तक ग्रेट। टाइम लगेगा। इसमें ग्रेट की क्या बात है? और इतनी खुश क्यों हो रही हो तुम? तुम्हें तो पता है मैं जारून के बारे में हमेशा कितनी एक्साइटेड हो जाती हूँ। बंदा ही कुछ ऐसा है ना। अच्छा बताओ, उसकी शादी हुई? एंगेजमेंट हुई नहीं थी ना उसकी? मुझे क्या पता अगर उसकी शादी हुई है नहीं, मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं इसको है। टाइम लगेगा। तुम इसीलिए नहीं बताया कि तुम इसकी तारीफें करो। ट्रिब्यूट कौन दे रहा है? मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ। हाँ, लेकिन फजूल बात कह रही हो। अच्छा ना छोड़ो, ये बताओ कि अभी भी उतना ही गुड लुकिंग है? फोन सुट दे गुस्से च। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि इसने ये बोला ना, तुमने आने के बारे में कुछ नहीं बोला? हाँ, वैसे मैं प्लान कर रही हूँ आने के लिए। दरअसल सारी चीज जो है ना शाहजेब के हाथ में है, और वो हॉस्पिटल के बारे में इतना बिजी रहता है, हर वक्त उसी के बारे में सोचता रहता है। तुम्हारी तरह बिल्कुल वर्कहॉलिक है वो भी। पिछली दफा भी तो बगैर बताए चले गए थे। ये अभी भी है इसके I साथ। thought, उसी टी शर्ट में। इस दफा भी तुम बगैर वो बताए चले कपड़ा ही गए। ऐसे पहनता है। हाँ यार, जॉब कुछ ऐसी है। ये जो रेस्टोरेंट में इनकी बातचीत हुई थी कुछ तब भी उसने करता रेड हूँ, पहना कुछ। था लास्ट। हाँ कहाँ गए हुए थे? पदीम यूएन का एक डोनर ग्रुप आया हुआ था, उसको टूर पे लेके गया हुआ। बदीम। तो फिर तुम कश्यप से भी मिले होगे? वाह भाई, बहुत बड़ा पता होता है कश्यप। हाँ। And do you keep in touch with him? Not really. I mean, on and off. इतनी frequently बातचीत नहीं होती, लेकिन फिर कभी कभार हो भी जाती है। तो मैं कह रहा पांडे भी है। मेंशन होता रहता है। कभी ख्याल नहीं आया होगा, और अगर आया भी होगा तो I probably thought कि तुम interested नहीं होगे उसकी बातों में। Some of that is a very lame excuse. अच्छा खैर छोड़ो, जो बताओ तुम्हारी मुलाकात हुई थी उससे?
हाँ हुई थी। तो दोस्तों इसी के साथ सेकंड पार्ट एंड होता है, मिलते थर्ड पार्ट में। बाय बाय।